हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त। तो आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी। तो चलो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम है एक अधूरी मोहब्बत और एक नया रिश्ता। तो चलो तो फिर हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनाया था कि जो हमारी अनु है उसने शादी के लिए हाँ बोल दी थी और उसकी माँ भाई खुश भी हो जाती है। वो बोलती हुई है अपनी बच्ची से कि बेटा हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनु भी बोल देती थी कि कोई नहीं बा, आप जो करना है आप करिए। हाँ मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिए, अब आपको जो करना है आप करिए। तो यहाँ से ना अनु की माँ सीधा अनु के कमरे से बाहर जाती है और वो जाती है सीधा अपने कमरे में। वहाँ पर अनु के पापा हैं वो बैठे हुए थे। तो वहाँ जाती हैं, बोलती हैं सुनिए। तो अनु के पापा बोलते हैं हाँ बोलो। तो बोलती हैं वैसे हमारी अनु ने शादी के लिए हाँ कर दी है, अब क्या हम रिश्ता लेकर जाएं। तो अनु के पापा बोले अच्छा अनु ने हाँ बोल दी है, तुमने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की। बोली अरे नहीं मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बस मैंने कहा था उससे, थोड़ा समझाया था तो उसने हाँ कर दी है। तो बोलते हैं तो फिर तो ये अच्छी बात है, अगर अनु तैयार है तो देर किस बात की, कल ही हम रिश्ता लेकर चलते हैं। तो अनु की मम्मी बोलती है ठीक है तो फिर, लेकिन एक बार आप भी अनु से मिल लीजिए, अगर क्या पता। तो बोलती अरे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसे वैसे अभी तो तुम मिलकर आई हो, मैं उसे सुबह बात कर लूँगा, अभी उसको आराम करने दो। और हाँ वो आरब कहाँ है। अरे आरब अनु के पास है, वहीं पर है। बोलते हैं अच्छा तो अनु के पास है, सो रहा है या फिर खेल रहा है। तो बोलते अरे वो सो रहा है। तो बोलते अरे चलो ठीक है तो मैं अनु से सुबह बात करूँगा। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है। यहाँ पर हमारी अनु भाई वो अभी भी सोच रही होती है कि क्या होगा। वो शादी तो हाँ कर लेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा। भाई वो जिससे मोहब्बत करती थी उसका तो मतलब जो हुआ उसका कुछ पता नहीं। फिर वो अपने बच्चे की तरफ देखती है और उसे हल्का सा टच करती है। वो उसके फोrehead पे एक प्यारा सा किस करती है। बस फिर इसके बाद वो वहीं उसके पास लेट जाती है। फिर अगली सुबह हमारी जो अनु है वो भाई उठ जाती है, वो तैयार होने लगती है क्योंकि उसे भाई ऑफिस भी जाना होता है। तो रेडी हो जाती है और नीचे आती है। तो वहाँ पर उसके पापा भी नीचे बैठे हुए थे और माँ भी बैठी हुई थी। तो बोलती है अरे बेटा कहाँ जा रही हो। तो बोलती है माँ कहाँ जा रही हूँ, क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। और हाँ आप आरब अभी सो रहा है तो प्लीज़ आप उसको देख लेना, उसका ध्यान रखना। तो बोलती है अरे बेटा जरा बैठो तो, हमें तुमसे फिर से बात करनी है कुछ। तो बोलती है अब क्या बात करनी है माँ, मैंने शादी के लिए हाँ कर तो दी है, अब क्या बात करनी है। तो बोलती है अरे बेटा तुम्हारे पापा को बात करनी है, आओ बैठो। तो वही वो जाती है वहाँ अपने जो डैडी हैं उनके पास बैठ जाती हैं। तो बोलती है जी पापा
क्या बात करनी है आपको? तो बोलती है बेटा तुमने कोई, हम लोगों ने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो तुम मान गई। हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं बेटा, हम बस ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तो अनु बोलती है हाँ पापा, मैंने कहाँ कहा कि आप लोग फोर्स कर रहे हो, मैंने शादी के लिए हाँ कर तो दिया, अब क्या हो गया? तो अनु के पापा बोलते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, बस लेकिन बेटा हमें अगर तूने हाँ कह ही दिया तो हम लोगों ने, तो बोलती है क्या आप लोगों ने? कि हम लोगों ने मतलब जहाँ पर हमें रिश्ता लेकर जाना है वहाँ पर मैंने बोल दिया था कि हम लोग वहाँ पर आज ही आ रहे हैं। तो बोलती है हाँ तो आप लोग चले जाइए और मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। तो बोलती है अरे बेटा नहीं, तुम्हें भी साथ चल लाऊंगा और हम चलेंगे, आपकी माँ जाएगी, आप जाओगे और मैं चलूँगा और हमारा छोटा सा बच्चा भी जाएगा। तो बोलती है अरे पापा आप लोग चले जाइए ना, और आपको पसंद आए तो आप पक्का करे आना रिश्ता, पर मैं नहीं जा पाऊँगी पापा, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊँगी। अब मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दिया, आप अब जो आगे करना है वो आप करिए। तो बोलती है, उसकी माँ बोलती है अनु की अरे बेटा तो समझ क्यों नहीं रही हो, शादी तुम्हारी होनी है, हमारी नहीं। तो बोलती है हाँ माँ शादी मेरी ही होगी। तो बोलती है बेटा तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें चलना है हमारे साथ और कुछ नहीं। तो बोलती है पर माँ मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं कुछ नहीं सुनूँगी, तुझे बस हमारे साथ चलना है। और हाँ तुम अगर ऑफिस जाना चाहती है तुम जा और अपना जो भी काम है ज़रूरी वाला तो वो निपटा कर जल्दी आ जाना, हम लोग तेरा वेट करेंगे। तो बोलती है पर माँ, तो उसकी माँ बोलती है पर मर कुछ नहीं, ठीक है ना? अगर देखा हम तुझे ऑफिस के लिए मना भी नहीं कर रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं कि तू अपना इम्पोर्टेंट जो भी काम है मीटिंग वगैरह तो जल्दी करके आ जाना, और हमें जल्दी पहुंचना है, पास में भी नहीं है कोई राजापुर यहाँ पर, तो हमें कम से कम थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। हम लोगों ने उनसे बोल दिया था तो अब हम उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते बेटा। तो बोलती है ठीक है माँ आप जैसा चाहती हो। तो बोलती है ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। तो वहाँ से अनु ना निकल जाती है ऑफिस के लिए, और यहाँ पर अनु की मम्मी और पापा वही वो बोलते हैं अरे अनु की माँ। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है वो आरब को एक बार देखा, वो जब रो तो नहीं रहा, हम तो नीचे हैं सब लोग, उसको देख कर आओ, और अगर नहीं तो उसको लेकर आओ, यहीं नीचे लेकर आओ। तो बोलती है ठीक है। तो वही अनु की माँ जाती है अनु के रूम में, जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है अनु का वो लेकर आती हैं नीचे। तो नीचे लेकर आती हैं, और भाई वो जग क्या होता है, वो उसकी माँ ने जब उसे उठाया तो वो उसकी नींद खुल गई होती है, वो बड़े ही प्यार से अनु की माँ को देख रहा होता है। और फिर जो अनु की माँ नीचे आती हैं और उस बच्चे को अनु के पापा को दे देती हैं, लीजिए ये रहा आपका पोता, देखो कितनी स्माइल कर रहा है। बोलता है अरे स्माइल क्यों नहीं करेगा भाई, अपने दादू के पास आ गया है वो। तो अरे दादू के पास, ओ क्यों दादी के पास? हाँ दादी तो ऐसी ही हैं। तो क्यों बेटा, है ना, ये दादू का लाडला है, दादू का। भाई ऐसे अनु के पापा बोल रहे होते हैं, वो लोग सब उस बच्चे को बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही क्यूट बच्चा था। और हमारी जो अनु है भाई वो अपना जो ऑफिस जाती है और वहाँ पर अपना जो काम होता है इम्पोर्टेंट वो करती है, और जो मीटिंग होती है भाई वो भी जल्दी जल्दी निपटाती है।
तो करीबन उसे मतलब टाइम हो जाता है, और जितने बजे उसकी माँ ने बोला था कि बेटा इतने बजे तुम जल्दी आ जाना, तो उतना ही टाइम हो जाता है। तो भाई वो ऑफिस से जो उसका मैनेजर है वो उससे बोलती है कि देखो तुम जो भी है तुम सामान लेना, और मैं अभी जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है ज़रूरी। तो वो बोलता है जी मैम आप जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। तो बोलता है ठीक है। तो वहाँ से जो अनु है भाई वो घर को निकल आती है। तो जो अनु की माँ है भाई ये लोग भी उतने टाइम में ना तैयार वगैरह हो गए होते हैं अच्छे से, क्योंकि उनकी फैमिली में ज़्यादा कोई नहीं था। उसकी माँ थी और अनु, उसका छोटा सा बच्चा और उसके पापा। तो अनु की माँ अनु से बोलती है बेटा तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ और हमें निकलना है, बस जल्दी निकलना है। तो बोलती है जी माँ मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। तो बोलती है ठीक है बेटा जल्दी आना। तो बोलती है जी माँ। तो भाई अनु जाती है अपने रूम में, और वहाँ पर पहले तो वो शावर लेती है। वही फिर प्रिया कपड़े वपड़े मतलब कुछ अच्छे से कपड़े पहनती है, और फिर अपने रूम से नीचे आती है और अपने बच्चे के पास जाती है। वो दे आरू बेटा क्या हो रहा है तुम्हारा। तो भाई जो आरू है ना वो अनु को देख के ना इतना इतना खेलने लग जाता है, इतनी स्माइल करने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा। तो अनु जो उसकी माँ लिए होती है उस बच्चे को, वो अपनी माँ से ले लेती है। बोलती है माँ मुझे दो ना और आपको। तो बोलती है अरे बेटा हाँ ले लो, बहुत उद्यमी हो गया है जी, बहुत शरारत करने लगा है। तो बोलता है अरे माँ क्या कर दिया इसने। अरे कुछ नहीं बस करता रहता भाई, जब भी मैं कुछ करती इसको ले लेती जी शांत हो जाता, उसे मैं थोड़ा सा क्या लिटा देती बेड पर ये रोने लगता। तो अनु बोलती है अरे माँ आप ही का तो पोता है। तो बोलती है हाँ बेटा ये हमारा पोता है, और क्यों नहीं। तो फिर बेटा तुम रेडी हो। तो हाँ माँ मैं रेडी हूँ, तो चलें। तो हाँ चलो। तो भाई जो अनु के पापा हैं वो बोलते हैं हाँ चलो अब जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो भाई जो ये लोग निकल जाते हैं राजापुर के लिए। चारों लोग जाते हैं। तो ये लोग पहुंच जाते हैं राजापुर में। वहाँ उनकी एक गाड़ी रुकती है। तो यहाँ से जो हमारी मायरा है भाई जिसके यहाँ रिश्ता लेकर गए थे, जो हमारी मायरा है उसकी जो माँ है वो बोलती है आइए आइए आपका बहुत इंतज़ार था, अंदर आइए। तो भाई ये लोग अंदर जाते हैं और बोलती हैं कि बैठिए। तो वहाँ पर ये लोग बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर ना अनु जब जाती है तो वो बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल शांत। वह किसी बात में ज़्यादा नहीं ऐसे बोल रही होती है। तो जो मायरा की माँ है भाई वो बोलती है आपने बड़ा लेट कर दिया आने में। तो जो अनु की माँ है बोलती है अरे वो हम लोगों को थोड़ी देर, ये अनु है ना इसके ऑफिस से आई फिर इसे थोड़ी हो गई तो इसलिए हम हो गए। तो मायरा की माँ बोलती है अरे कोई बात नहीं हम बस ऐसे ही बोल रहे थे। तो वही यहाँ पर इन लोगों का सब स्वागत करते हैं, अच्छे से वेलकम करते हैं, और कुछ पकवान वगैरह जो भी होते हैं वो भी लोगों को खिलाते हैं। तो यहाँ पर ना हमारी जो अनु है वो बिल्कुल शांत बैठी होती है। वो अनु शादी अपने
अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए कर रही थी। वह बच्चे को देखकर मन ही मन सोच रही थी, बस मेरा बच्चा खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये दोनों परिवार के बीच काफ़ी बातचीत शुरू होती है। मायरा के पापा ने कहा, हमारी तरफ से तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो बच्चों की खुशी है। अगर दोनों की मर्जी है तो तभी यह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। तो अनु के पापा बोलते हैं, बिल्कुल, हमें भी यही मंजूर है। बच्चे जिस तरह चाहें वैसे ही होगा, हमें शादी से कोई परेशानी नहीं है। भाई यहाँ पे तो मायरा के परिवार वाले हामी भर देते हैं कि भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है और हमें लड़की हो या लड़का, और मेरी बच्ची को हमें खुश रखना है। तो यहाँ पे ना मायरा को उसकी माँ, मतलब वो उसकी माँ बोलती है अनु की माँ की, आपकी बच्ची कहाँ है? तो मायरा की माँ बोलती है, वो ऊपर है, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। तो भाई यहाँ पर मायरा की माँ जाती है ऊपर, तो बोलती है, मायरा बेटा। वहाँ पर मायरा शांत बैठी हुई थी। तो बोलती है, बेटा अभी तक तू रेडी नहीं हुई? तो बोलती है, माँ वो। तो बोलती है, क्या वो? अरे बेटा, वहाँ पर सब लोग वो तेरा रिश्ता लेकर आए हैं, वो सब बैठे हुए हैं, तो अभी तक तैयार नहीं हुई। अच्छा चल, तू जल्दी से रेडी हो जा और फिर नीचे चल, ठीक है? तो बोलती है, जी माँ। तो बोलती है, हाँ जल्दी हो, मैं यहीं हूँ। तो बोलती है, जी माँ। तो भाई जो मायरा है वो एक अपने कबर्ड में से प्यारा सा सूट निकालती है, बहुत ही प्यारा सा। वो जाती है वॉशरूम में, उसको अपने कपड़े एक्सचेंज करती है, उस सूट को पहनती है और फिर आती है वॉशरूम से बाहर, और अपने जो बाल वगैरह हैं भाई वो उसकी माँ ही बनाती है। बोलती है, बताओ बेटा, मैं बना देती हूँ, वो तुम तो वैसे ही रेडी नहीं हुई, तो जल्दी करो। तो उसकी माँ मायरा के जो बाल है ना, वो बाल बनाती है, फिर अच्छे से रेडी करती है। तो बोलती है, अब ठीक है बेटा, आप चलो। तो बोलती है, ठीक है माँ, चलो। तो भाई हमारी जो मायरा है वो धीरे धीरे नीचे आ रही होती है सीढ़ियों से, क्योंकि भाई यहाँ पर जो मायरा की फैमिली है वो भी मतलब अच्छी ही थी, मतलब ज़्यादा भी नहीं, हाँ ठीक ठाक थी। लेकिन जो हमारी अनु की फैमिली थी वो काफ़ी पैसों वाली थी और काफ़ी बड़ी फैमिली थी पैसों के मामलों में। तो हमारी जो मायरा है वो धीरे धीरे नीचे आती है, और वहीं सोफे पर वहीं पर यहाँ पर अनु बैठी थी, और अनु का छोटा सा बच्चा वहीं पर जो जगह होती है वहीं पर बोलती है, बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ। तो जो अनु है वो थोड़ा सा खिसक जाती है और वहाँ पर मायरा बैठ जाती है। तो गाइस, इस वाली स्टोरी का ये वाला पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।